आज की तारीख सिर्फ एक पंचांग की तिथि नहीं, 27 जून ये वो दिन है जिसे कालचक्र ने स्वयं चुना है, जहां एक साथ जाग रही हैं 4 दिव्य शक्तियां। शुक्ल पक्ष द्वितीय, पुष्य नक्षत्र, व्याघात योग और जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ पर्व। एक ऐसा महासंयोग जिसके प्रभाव से रुका हुआ भाग दोबारा जाग उठता है। नकारात्मकता स्वाहा होती है और ब्रह्मांड स्वयं संकेत देता है कि अब समय है कुछ बड़ा बदलने का। गुरु जी कहते हैं, जब पंचांग की 4 दिशाएं एक साथ ही एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तब ब्रह्मांड किसी को बुला रहा होता है जिसे वह खोने नहीं देना चाहते। अगर आपने आज यह दुर्लभ उपाय ठीक विधि से कर लिया तो भाग का बंद दरवाजा खुल जाएगा और ऐसा सौभाग्य आएगा जिसे कोई ग्रह दोष कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर यह समय टाल दिया गया तो अगले कई वर्ष तक जीवन वहीं अटका रहेगा जहां आज है। अब जानिए वो अद्भुत उपाय जो आज रात आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप लाख मेहनत करते हैं लेकिन सफलता किसी और की झोली में गिरती है? आप पूजा पाठ भी करते हैं पर शांति नहीं मिलती। आप घर में दीप भी जलाते हैं पर दरिद्रता की परछाई नहीं जाती। क्या अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्म के साथ साथ काल का संयोग जरूरी होता है और 27 जून काल आपके पक्ष में खड़ा है। लेकिन कुछ घंटों के लिए यह वही समय है जब ब्रह्मांड के सभी ग्रह, नक्षत्र और योग शक्तियां आपके इंतजार में खड़ी हैं। परंतु अगर आपने इस इशारे को नजरअंदाज किया तो यही वह समय बन जाएगा जो आपके भाग को हमेशा के लिए बंद कर देगा। गुरु जी कहते हैं, जब ब्रह्मांड मौन हो जाए और बस एक प्रतीक्षा में खड़ा रहे, तब समझ लेना तुम्हारा भाग्य तेरे संकल्प का इंतजार कर रहा है। गुरु जी कहते हैं, ऐसे समय में जो बस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाए वो जीवन भर दूसरों की सफलता देखकर जलता रहेगा, लेकिन जो उठकर उपाय कर ले उसका भाग भी उसे सलाम करेगा। अब जानते हैं असली रहस्य क्या है? आप सोचते होंगे ये सब बातें सिर्फ डराने के लिए कही जाती हैं, लेकिन नहीं, यह ग्रहों और नक्षत्रों की गणना पर आधारित सच्चाई है। पुष्य नक्षत्र, शुक्ल द्वितीया, व्याघात योग और जगन्नाथ रथ यात्रा, ये चारों संयोग एक साथ आने का अर्थ है धन, यश और विजय का द्वार खुलना। लेकिन साथ ही एक भयावह चेतावनी भी है। आज के दिन ब्रह्मांड आपको देखने आ रहा है। आप क्या करेंगे? बस स्क्रीन पर उंगली चलाएंगे या उठकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे ब्रह्मांड भी कहे अब इस व्यक्ति की किस्मत बदलनी ही चाहिए? ये उपाय इतना जरूरी क्यों है? आज अगर आप इस उपाय को नहीं करते तो सिर्फ एक अवसर नहीं चूकेंगे, आप अपने अगले कई सालों तक संभावनाओं को गंवा देंगे। यह दिन सिर्फ रिवाज का नहीं, परिवर्तन का है। आज का हर चरण, हर दीप और हर आहुति, हर उपाय सीधा आपकी किस्मत की रेखा को बदल सकता है। आप चाहे तो जीवन भर सिर्फ देखते रह सकते हैं या फिर आज कुछ ऐसा करें जो आपके नाम को इतिहास बना दे। जब आकाश मौन हो जाता है, रात्रि के समय अभिजीत मुहूर्त में, जब वातावरण शांत होता है, जब पक्षी तक मौन हो जाते हैं, जब हवा की गति मंद होती है, उस समय की गई गुप्त पूजा का प्रभाव 1000 गुना तक बढ़ जाता है। गुरु जी कहते हैं, रात को दिया गया संकल्प ब्रह्मांड के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, फिर वह लौट कर जरूर आता है, या तो वरदान बनकर या श्राप बनकर। यह संयोग फिर नहीं आएगा। आप सोचते होंगे चलो फिर कभी करेंगे ये उपाय, लेकिन सुनिए, ये चारों संयोग, पुष्य नक्षत्र, शुक्ल द्वितीया, व्याघात योग और रथ यात्रा का दिन, ये सालों तक फिर एक साथ नहीं आएंगे। इसलिए अगर आज आपने ये उपाय किया तो आपके जीवन में धन, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी का अस्थायी वास का द्वार खोल सकता है। पर अगर टाल दिया तो याद रखें, आपको फिर से वही पुरानी दिक्कतें मिलेंगी। पैसे की तंगी, बनते काम बिगड़ना, मानसिक बेचैनी, रिश्तों में दरार और सबसे खतरनाक, खुद पर से भरोसा उठ जाना। गुरुजी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास मर जाए तो वो फिर शरीर से जीवित रहकर भी मर जाता है। आज सिर्फ उपाय नहीं, एक तपस्या है। इस दिन अगर आप इस उपाय को श्रद्धा, नियम और संकल्प से करते हैं तो यह तप के समान फल देता है। कोई बड़ा खर्च नहीं, कोई कठिन अनुष्ठान नहीं, बस सच्ची भावना, थोड़ी सी सामग्री और निर्धारित समय। यही सब चाहिए और मिल सकता है वो सब जो अब तक सिर्फ सपनों में था। ये उपाय किनके लिए जरूरी है? जिनकी नौकरी में रुकावट है, जिनके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, जिनके दुश्मन खुलकर हावी हैं, जिन्हें लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो हर जगह ठुकराए जाते हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, और वो लोग जो अब तक बस जी रहे हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। यह आपकी आवाज है या आपकी चूक? आज आपके हाथों में 2 रास्ते हैं। ये सुनकर आगे बढ़ जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर एक बार संकल्प करके यह उपाय कर जाओ। याद रखना, जिन्होंने भगवान को समय दिया, भगवान ने उन्हें इतिहास बना दिया। आगे क्या मिलेगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज के इस उपाय के अद्भुत और रहस्यमयी लाभ।
कौन कौन सी बड़ी चेतावनियां इस संयोग में छुपी है और कैसे आप एक छोटे से उपाय से अपने दुर्भाग्य को जला सकते हैं। 27 जून का दिन एक संयोगमयी द्वार है जहां से निकलकर आप अपना दुर्भाग्य पीछे छोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो जीवन नहीं भाग्य बदलते हैं, लेकिन उनका फल तभी मिलता है जब वह ठीक समय पर ठीक भाव से किया जाए। और आज जो उपाय आप करेंगे वो आपके जीवन में 7 प्रकार की परिवर्तन ला सकता है। आर्थिक संकट का अंत। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, उधार लौटाने की स्थिति नहीं बन रही, तो इस उपाय के बाद आपकी रुकी हुई धन प्रवाह ऊर्जा पुनः चालू होगी, जैसे जीवन में अचानक कोई बंद रास्ता खुल जाए। गुरुजी कहते हैं लक्ष्मी तब आती है जब नकारात्मक शक्तियां बाहर निकाली जाती हैं, और आज का यह उपाय ठीक वही करता है। भाग्य में रुका हुआ काम बनने लगता है जिससे आप महीनों से टाल रहे थे, या जो काम हर बार अंतिम समय में बिगड़ जाता था, वो इस उपाय के बाद अपने आप हल होने लगता है। यह उपाय आपकी भाग्य रेखा में गुप्त रूप से बैठे दोषों को काटता है, जैसे कोई कचरा हटाकर बहाव को साफ कर दे। परिवार में सुख शांति लौटती है। घर में तनाव हो, झगड़े, रोग, गलतफहमियां बनी हो, तो यह उपाय आपके घर के वायुमंडल को शुद्ध करता है। अचानक रिश्तों में मिठास, मन में संतुलन और संवाद में समझदारी आने लगती है। गुरुजी कहते हैं जब घर का वायुमंडल शांत होता है तभी लक्ष्मी अस्थायी होती है। बुरी नजर और टोने टोटके से सुरक्षा। आज का उपाय बुरी नजर, ईर्ष्या, जलन, शत्रु, बाधा, टोटके और काली शक्तियों को जड़ से काटता है। जिनके घर में बच्चे बीमार रहते हैं या दुकान में अचानक ग्राहक बंदी हो जाती, समझ लें वहां ऊपर से कुछ नहीं पर नीचे की शक्तियां काम कर रही हैं, और उन्हें केवल यह उपाय ही समाप्त कर सकता है। अचानक धन और रुके हुए पैसे की वापसी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पैसे कहीं फंस जाते हैं या उधार दिए गए पैसे लौटते नहीं। गुरुजी कहते हैं जब पंचांग का समय तुम्हारे अनुकूल हो और तुम सही उपाय करो तो फंसे हुए पैसे भी खुद चलकर लौटते हैं। यह उपाय धन को खींचने वाली अदृश्य चुंबकीय ऊर्जा को सक्रिय करता है। तो यह उपाय आपकी कार्य क्षमता को ब्रह्मांडीय फोकस देता है, जिससे आपके प्रयास दिखने लगते हैं। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में तीव्र वृद्धि। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उपाय मन, मस्तिष्क और आत्मा को शुद्ध करता है। जैसे ही आप इस क्रिया को पूरी श्रद्धा से करेंगे, आपको भीतर से एक दिव्य विश्वास महसूस होगा कि अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब जानिए क्या खतरे हो सकते हैं यदि आपने इसे अनदेखा किया। गुरुजी कहते हैं जो उपाय के समय मौन रहता है, ब्रह्मांड उसे मौन में उत्तर देता है। इसका मतलब अगर आपने इस संयोग को टाल दिया तो आपको क्या झेलना पड़ सकता है। दुर्भाग्य अस्थायी हो सकता है। आज जो समय आपके पक्ष में है वह अगर टाल दिया गया तो आपके विपरीत हो सकता है। फिर चाहे कितने भी प्रयास कर लो, काम उलझते जाएंगे। शत्रु प्रबल हो जाएंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। जो आपकी तरक्की से जलते हैं उनकी चालें चल सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कभी कभी उपाय न करने का दंड उपाय करने से भी ज्यादा भारी होता है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आज ब्रह्मांड से मिल रही है सकारात्मक ऊर्जा अगर ग्रहण नहीं की गई तो आपके चारों ओर नकारात्मकता और अधिक मजबूत हो जाएगी। आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे, अकेलापन बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लक्ष्मी दूर जा सकती है। पुष्य नक्षत्र और रथ यात्रा का दिन ये माता लक्ष्मी की उपस्थिति को संकेत करते हैं, लेकिन अगर आपने उनका स्वागत नहीं किया तो वह जीवन से लंबे समय तक दूर रह सकती हैं। फिर यह संयोग सालों तक नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा खतरा, फिर ऐसा संयोग कई वर्षों तक नहीं मिलेगा। आज का समय ब्रह्मांड की खुली हथेली है। अगर आपने उसमें से कुछ नहीं लिया या नहीं तो यह मुट्ठी फिर से बंद हो जाएगी। यह उपाय केवल उपाय नहीं, आकाश से गिरी चेतावनी है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अवसर को पहचानें। जो पहचान गया वो इतिहास बन जाएगा, जो टाल गया वो पछताएगा। अब हम बात करेंगे यह उपाय करने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ और किस समय यह उपाय करना सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। गुरुजी कहते हैं अगर ब्रह्मांड खुद आकर दरवाजा खोल रहा है तो कम से कम तुम उस ओर कदम तो बढ़ाओ। यदि पूजा की शक्ति 100 है तो उसमें से 70% शक्ति केवल इस बात पर निर्भर करती है कि तुम उसे कब और किस सामग्री के साथ कर रहे हो। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री, उपाय करने का सही स्थान, उपाय करने का अत्यंत और शुभ समय। यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि वो आधार है जिस पर आज रात का चमत्कार खड़ा होगा। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री की सूची। आज का उपाय बहुत कठिन नहीं, लेकिन सामग्री का शुद्ध, सटीक और श्रद्धा से भरा होना आवश्यक है। गुरुजी कहते हैं जिन चीजों को तुम हल्के में लेते हो वही चीजें अगर भाव और विधि से की जाए तो वही सामान्य सामग्री चमत्कारी शक्ति में बदल जाती है।
मुख्य सामग्री पीला कपड़ा बिना छीट का नया या स्वच्छ धोया हुआ। यह पुष्य नक्षत्र और श्रीहरि की कृपा का प्रतीक है। इसमें आप सारी सामग्री रखें। हल्दी की साबुत गांठें 5 नग। यह धन वृद्धि और दुर्भाग्य विनाश की शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है। गुड़ 50 ग्राम मधुर ऊर्जा को आकर्षित करता है और ग्रहों को शांत करता है। चावल 100 ग्राम अक्षत बिना टूटे हुए अक्षत फल प्रदान करने वाला तत्व है। एक छोटा शीशे का बोतल या कलश जल भरने के लिए। जल जीवन का प्रतीक है, इसे विशेष मंत्रित जल के लिए उपयोग करें। गंगा जल की कुछ बूंदे पवित्रता के लिए। एक पीली कौड़ी या गोमती चक्र 1 नग। लक्ष्मी स्थायित्व के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। घी शुद्ध देसी गाय का दीपक जलाने के लिए यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच पुल का कार्य करता है। काले तिल 1 चुटकी नकारात्मक शक्तियों को समन करता है। कपूर की 5 टिक्कियां शुद्ध ध्यान और ब्रह्मांड से संपर्क करने का माध्यम। एक चांदी का छोटा सा सिक्का या पत्ता ना हो तो सामान्य सिक्का भी चलेगा, अस्थायी समृद्धि के लिए। एक दीपक मिट्टी या पीतल का दीप ज्योति से घर में ऊर्जा प्रवाह सक्रिय होता है। एक बेलपत्र साफ सुथरा 3 पत्ती वाला शिव शक्ति संतुलन के लिए। सिंदूर और हल्दी का चूर्ण थोड़ा थोड़ा पूजा स्थल और सामग्री पर तिलक के लिए। एक लाल या पीली डोरी मोली संकल्प और बंधन का प्रतीक। एक सफेद फूल और पीला फूल शिव और लक्ष्मी दोनों के आवाहन के लिए। वैकल्पिक सामग्री यदि मिल सके तो उत्तम। केसर यदि हो सके तो 1 चुटकी। श्री यंत्र की छोटी सी प्रतिमा। लक्ष्मी चित्र या मुद्रा यंत्र। रथ यात्रा का चित्र या प्रतिमा। इस दिन जगन्नाथ भगवान की उपस्थिति की भावना रखते हैं। अगर सामग्री पूरी श्रद्धा और नियम से जुटाई गई हो तो ब्रह्मांड स्वयं उस भाव से प्रसन्न होता है। सही स्थान और दिशा। कहाँ करें यह उपाय? गुरुजी कहते हैं शक्ति वहां उतरती है जहां उसे बुलाने का स्थान पवित्र, शान और नियत हो। इसलिए उपाय का सर्वश्रेष्ठ स्थान घर का पूजा स्थान, अगर नियमित रूप से पूजन होता हो तो घर की उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ ब्रह्मा और ईशान की दिशा होती है। मंदिर अगर घर में व्यवस्था ना हो तो विशेष रूप से रात्रिकालीन समय के लिए पूजन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सामग्री रखें पूर्व दिशा में और दीपक दक्षिण पूर्व दिशा में जलाएं। दिशा केवल भौगोलिक नहीं, ऊर्जा का मार्ग है। उपाय करने का सही स्थान। उपाय करने का सही समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कब करें यह उपाय ताकि यह संयोग आपकी किस्मत को छू ले। अभिजीत मुहूर्त 12:41 से लेकर 1:40 तक सिद्ध और वरदान के लिए। रात्रि पूजन का समय 8:45 से लेकर 10:30 तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के खुलने का समय। यदि यह उपाय रात्रि 8:45 से लेकर 10:30 के बीच किया जाए तो रथ यात्रा और पुष्य नक्षत्र दोनों की दिव्यता पूरी तरह मिलती है। यदि आप रात्रि में नहीं कर सकते हैं तो सुबह अभिजीत मुहूर्त में करें। तो अब क्या करना है? सभी सामग्री प्रेम और विश्वास से इकट्ठा करें। स्थान और समय तय करें। तैयार हो जाइए, आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह आकाश और पृथ्वी के बीच बना एक ऊर्जा संगम है जहां आप खड़े हैं और ऊपर ब्रह्मांड कहता है अब आप अपनी तकदीर को खुद लिख सकते हैं। गुरुजी कहते हैं विधि में शक्ति छिपी होती है। जब विधि सही हो और भावना शुद्ध हो तब ब्रह्मांड भी रुक कर देखता है कि किसका भाग लिखा जा रहा है। इसलिए अब जानिए कदम दर कदम पूर्ण उपाय जो 27 जून को आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। उपाय की तैयारी। सबसे पहले इस उपाय को करने से पहले 10 मिनट शांत बैठें। अपने मन के सारे क्रोध, डर, लालच और भ्रम को बाहर निकालें। आपका मन जितना शांत होगा ब्रह्मांड से उतनी ही स्पष्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। मोबाइल साइलेंट कर दें। आसन बिछा लें। कुशा आसन या पीला कपड़ा का उत्तम। सामने सामग्री सजा लें। उत्तर या पूर्व दिशा में मुख रखें। चरण 1, स्थान की शुद्धि और संकल्प। अपने आसन पर बैठें, आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें। गंगा जल की कुछ बूंदें हाथ में लें और चारों दिशाओं में छिड़कें। यह स्थान ऊर्जा को पवित्र करता है। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करें, हे देवताओं, हे गुरु तत्व और ब्रह्मांडीय शक्तियों, आज 27 जून को इस विशेष काल में मैं अपने दुर्भाग्य, रुकावटों और दरिद्रता को दूर करने का संकल्प करता हूँ और लक्ष्मी, विजय, सुख और समृद्धि को आमंत्रित करता हूँ। चरण 2, दीप प्रज्वलन और आवाहन। दीपक में घी भरें, कपूर डालें और उसे जलाएं। यह दीप स्वयं गुरु देवता और ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है। दीपक को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। अब हाथ जोड़कर गुरु तत्व, माता लक्ष्मी, श्री हरि, विष्णु और भगवान जगन्नाथ का आवाहन करें।
ओम गुरुवे नमः 3 बार। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार। जय जगन्नाथ एक बार उच्च स्वर में बोले। यह मंत्र इस दिन की ऊर्जा को सीधे आपकी चेतना से जोड़ देता है। चरण 3, सामग्री क्रमशः समर्पित करें। अब अपनी सामग्री को एक एक करके संकल्प पूर्वक समर्पित करें। पीले कपड़े पर सभी सामग्री रखें। पहले गुड़ को हाथ में लें और कहें, मधुर फल और ग्रहों की कृपा के हेतु समर्पित। फिर हल्दी की गांठें समर्पित करें। लक्ष्मी, अस्थायित्व और वंश वृद्धि हेतु समर्पित। चावल चढ़ाएं, अक्षय फल प्राप्ति हेतु। गंगा जल मिश्रित जल को कलश में डालें और थोड़ा सा जल सभी सामग्री पर छिड़कें। जल से शुद्ध कर देवता को अर्पण करें। पीली कौड़ी या गोमती चक्र समर्पित करें, लक्ष्मी सन्निधि हेतु। काले तिल चुटकी भर लेकर फूंक मारे, दुर्भाग्य निवारण हेतु समर्पित। सिंदूर और हल्दी से तिलक करें, अपने माथे पर भी। फूल अर्पित करें, पीला फूल लक्ष्मी के लिए, सफेद फूल शिव के लिए। चांदी का सिक्का या मुद्रा कपड़े में रखें। धन अस्थायित्व हेतु, भविष्य की समृद्धि का प्रतीक। चरण 4, मुख्य मंत्र जाप कम से कम 11 मिनट तक। अब आंखें बंद करें, दीपक के सामने बैठें और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः कम से कम 108 बार। अगर समय हो तो 3 माला 324 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 माला 108 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नकारात्मकता नाश हेतु 1 माला। अब आप चाहे तो धीमे स्वर में अपने हृदय से गुरु जी का स्मरण करते हुए जाप करें। चरण 5, उपाय क्रिया दुर्भाग्य नाश और लक्ष्मी आमंत्रण। अब गुड़ तिल हल्दी को मिलाकर अपने दाहिने हाथ से छोटी सी डेयरी बनाएं। कपड़े या थाली पर और उस पर दीपक रखें। फिर हे ब्रह्मांड, आज के संयोग में मैं अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर समृद्धि लक्ष्मी का प्रवेश चाहता हूँ। हाथ में पीली डोरी मोली लें और उसे दीपक की परिक्रमा कर अपनी कलाई में बांधें। अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन में कहें, जो बाधाएं वर्षों से मेरी राह में थी, जो दरिद्रता मेरे घर से चिपकी थी, जो असफलता ने मेरे नाम को निगला था, आज मैं उन्हें इस दीप की लौ में समर्पित करता हूँ। और अब जो उगता सूरज देखेगा वह मेरी नई शुरुआत देखेगा। चरण 6, आरती और प्रार्थना। आप गुरु जी की भावना को ध्यान रखते हुए दीपक की आरती करें। अपने घर के चारों कोनों में ले जाएं, वहां हर दिशा में कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे ब्रह्मांड, हे देवता, हे गुरु तत्व, मेरे संकल्प को स्वीकार करे और मुझे उस राह पर ले चले जहां मेरा भाग मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चरण 7, समापन और सामग्री का विसर्जन। पूजा के बाद सारी सामग्री को पीले कपड़े में बांध दें। अगले दिन उसे पीपल या तुलसी के नीचे रखें या बहते जल में प्रवाहित करें। जो दीप जला था उसे शांत कर घर के मंदिर में रख सकते हैं या मिट्टी में दबा सकते हैं। अब तक आप जान चुके हैं इस उपाय की पृष्ठभूमि, लाभ, सामग्री, स्थान और पूरी विधि। अब जानिए अंतिम रहस्य, किन बातों की सावधानी आवश्यक है और अंत में वह कार्य जिससे आशीर्वाद को अस्थायी बनाया जा सके। जैसे अग्नि जलने से पहले लकड़ी तैयार करनी होती है, वैसे ही कृपा उतरने से पहले पात्रता चाहिए। इसलिए यदि आप सच में इस उपाय से चमत्कारिक लाभ पाना चाहते हैं तो इन सावधानियों का पालन करें, वरना सारा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। विशेष सावधानियां, इन बातों को बिल्कुल ना करें। पूजा के समय किसी से बात ना करें, मोबाइल साइलेंट करें, कोई ध्यान भंग करने वाला शोर ना हो। उपाय के समय केवल मंत्र, श्वास और भाव का प्रवाह हो। पूजा के दौरान खड़े ना हो, इधर उधर ना चलें। किसी को इस उपाय के बीच में रोके नहीं, ना दिखाएं। जब तक फल ना मिले उसका प्रचार मत करो। दीपक स्वयं से ना बुझाएं। अगर उपाय रात में किया गया हो तो दीपक जलता रहे और स्वयं शांत होने पर ही उसे विसर्जित करें। इस उपाय को अधूरा ना छोड़ें। कोई सामग्री भूल गए तो उपाय ना करें। पूरी श्रद्धा से करें या बिल्कुल ना करें। भोजन से पहले यह उपाय ना करें। उपवास की आवश्यकता नहीं, लेकिन पूजा से ठीक पहले कुछ ना खाएं। जलपान कर सकते हैं। विशेष बातें जो अवश्य करें, शक्ति खींचने के लिए पूजा के बाद एक दीपक हर रात जलाएं 5 दिन तक। यह आशीर्वाद की लौ कहलाता है। गुरु तत्व आपकी ओर अस्थायी रूप से आकर्षित होते हैं। 5 दिन तक प्रतिदिन 11 बार यह मंत्र बोले, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, भोर या रात्रि में जहां सुविधा हो। जितना हो सके मौन और सकारात्मक रहें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल शांत चित्त को मिलती है। कम बोले, शुभ बोले। किसी एक जरूरतमंद को कुछ मीठा या वस्त्र दान करें
यह उपाय तभी पूर्ण होता है जब आप अपने कर्म के फल का अंश किसी और के जीवन में डालते हैं। गुरु जी कहते हैं, जो उपाय के बाद दूसरों का भला करता है उसका उपाय देवताओं तक स्वयं पहुंचता है। एक गुप्त रहस्य जो केवल कुछ लोग जानते हैं। उपाय केवल क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड का एक गुप्त समझौता है, इसलिए बहुत ही कम लोग यह जानते हैं। यदि आप उपाय के अगले 3 दिन तक केवल एक बात पूरी श्रद्धा से दोहराएं तो वह वाक्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपकी ओर बात देता है। वह वाक्य है, अब मेरे जीवन में बदलाव तय है। इस वाक्य को सुबह उठकर और रात सोने से पहले 3 बार आंखें बंद करके और हर बार यह कल्पना करें कि आपकी समस्याएं नीचे उतर रही हैं और ऊपर से एक दिव्य प्रकाश आपके सिर पर उतर रहा है। यह ऊर्जा की पकड़ मजबूत करता है आशीर्वाद और जीवन परिवर्तन के लिए। अब जबकि आपने सब कुछ जान लिया है, अब यह समय है उस प्रार्थना का जिसे गुरुजी ने विशेष रूप से कहा था कि जो इसे हृदय से बोलेगा उसका दुर्भाग्य पीछे हट जाएगा। अंतिम प्रार्थना। हे देवताओं, हे गुरु तत्व, हे दिव्य शक्तियां, आज मैं 27 जून के इस विशेष दिन पर अपनी अज्ञानता, बाधाएं, अभाव और अशांति को आपके चरणों में छोड़ता हूँ। मुझे वह साहस दो जो मेरी नियति बदल दे। मुझे वह विश्वास दो जो ब्रह्मांड से भी बड़ा हो जाए। वह आशीर्वाद दो जो केवल आज नहीं बल्कि हर जन्म में मेरा साथ दे। फिर हाथ जोड़कर 3 बार यह कहें, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अगर आपने यह पूरा उपाय भाव से किया है तो आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक रुका हुआ काम बन जाए। पहले के असंभव लगने वाले कामों में रास्ते खुलते दिखेंगे। गुरु जी कहते हैं, जो संकेत समझ किया वो अपना भाग खुद लिखने लगता है। समापन। अब निर्णय आपका है। यह उपाय सिर्फ बताया गया है, करना आपके हाथ में है। अगर आपने अब तक पूरा वीडियो देखा है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुन लिया है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ना दुर्भाग्य, ना गरीबी, ना बाधाएं। जय श्री हरि।